इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। दोस्तों, आपकी प्यार और सपोर्ट की यहाँ पे बहुत ही ज़रूरत है, इसीलिए दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका जियो न्यूज़ में। दोस्तों, आज की बड़ी खबर, आज की ताज़ा खबर, टुडे ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस के तहत सभी खबरें बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की निकल के आ रही है। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से पुलवामा जैसा हमले की साजिश रच रहे हैं आतंकी। जी हाँ, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 को लेकर भारत इस वक्त चुनाव के रंग में रंगा हुआ है। ऐसे में आतंकी खतरनाक मंसूबों को अंजाम देने की साजिश में लगे हुए हैं। आतंकियों की कोशिश है कि वो एक बार फिर से हिंदुस्तान को दहला देने वाला आतंकी हमला करें। सुरक्षा एजेंसियों के मिली खुफिया जानकारी के अनुसार आतंकी एक बार फिर से पुलवामा जैसा हमले की साजिश वो रच रहे हैं। सूत्रों से मुताबिक इंटेलिजेंस एजेंसियों ने आतंकवादियों की साजिश पर का पूरा पता लगा लिया है। खबर है कि आतंकी नेशनल हाईवे को निशाना बना सकते हैं। यह पुलवामा जैसे हमले के तहत आईईडी ब्लास्ट किया जा सकता है। हमले के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। आतंकियों की इस इरादे की भनक लगने के बाद सभी सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट कर दिया गया है। सीमा पर पाकिस्तान बार बार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसकी आड़ में आतंकियों की घुसपैठ की साजिश हो सकती है और ये आतंकी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एक और बड़ी खबर है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा में आतंकियों के अड्डे पर सुरक्षा बलों का छापा, भारी मात्रा में आतंकी सामग्री बरामद किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सुरक्षा बलों ने दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा में आतंकियों के अड्डे पर भांडाफोड़ किया है। आतंकियों का यह अड्डा पुलवामा जिले के कोइल क्षेत्र में मुंदुका गांव में स्थित था। सुरक्षा बलों को यहां भारी मात्रा में आतंकी सामग्री बरामद हुआ है। पुलिस ने केस रजिस्टर कर लिया है। फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। अभी तक किसी आतंकियों के गिरफ्तार होने की सूचना अभी तक नहीं प्राप्त हुई है। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर है। 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाएं गरीबी में कर रही है गुजर बसर। बच्चों को स्कूल भेजने के लिए उनके पास पैसा भी नहीं है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव 2019 में पश्चिम बंगाल में पैर जमाने की कोशिश कर रही भाजपा ने 3 तलाक विधेयक को अपना प्रमुख चुनावी मुद्दा बताया है। पार्टी इस विधेयक के जरिए अल्पसंख्यकों के एक वर्ग को लुभाने की कोशिश कर रही है, जबकि 3 तलाक के खिलाफ आवाज उठाने वाली महिलाएं अपनी गुजर बसर के लिए वो संघर्ष कर रही है। लोकसभा चुनाव 2019 के लिए हाल ही में जारी घोषणा पत्र में भगवा पार्टी ने संकल्प लिया है कि यदि वो दोबारा सत्ता में आती है तो फौरी तलाक और निकाह हलाला के प्रजातियों को वो खत्म कर देगी। विपक्ष के कड़े विरोध के कारण भाजपा सांसद ने इस विधेयक को कानून की शक्ल देने में नाकाम रही है। पार्टी के महिला मोर्चा और राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय ने कहा है कि 3 तलाक विधेयक को पारित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कोशिशें मौजूद लोकसभा चुनाव 2019 में भाजपा के लिए निश्चित तौर पर सकारात्मक नतीजे लाएगी। वहीं दूसरी ओर 3 तलाक के विरोध में आवाज उठाने वाली महिलाएं गरीबी में अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रही है। उनके पास आय का कोई साधन भी नहीं है। यही महिलाएं 3 तलाक को खत्म करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में पहुंची थी। कोर्ट ने कहा है कि वर्ष 2017 में अपने ऐतिहासिक फैसले में इस प्रथा को अवैध और असंवैधानिक ठहराया था। इशरत जहां का तलाक अप्रैल 2015 में हुआ था और वे 2 बच्चों के साथ पड़ोसी के हावड़ा जिले में वो रह रही हैं। उनका कहना है कि मेरे पास बच्चों को स्कूल भेजने के लिए पैसा भी नहीं है। जम्मू कश्मीर को कोई अपनी वसीयत में नहीं लिखा कर आया है। यह भारत का अभिन्न अंग है, प्रधानमंत्री मोदी का कहना है। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा चुनाव 2019 का आगाज हो चुका है। इसमें बीजेपी की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी दिन प्रतिदिन अलग अलग राज्यों में अलग अलग अपनी रैलियां कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैंने 2014 में भी बीजेपी की लहर देखी और आज भी देख रहा हूं। उन्होंने कांग्रेस पर सीधा निशाना साधते हुए कहा है कि कांग्रेस भारतीय सेना की महानता और सामर्थ्य को नहीं समझ पाई है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने जम्मू और कश्मीर पर सवाल उठाने वालों को जवाब देते हुए कहा है कि और उन्होंने साफ कर दिया है कि जम्मू और कश्मीर को कोई अपनी वसीयत में नहीं लिखा कर आया है। यह भारत का अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा है कि बीते कुछ दिनों में आपने भी देख चुके हैं किस तरह से कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की महामिलावटी पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। बरसों से जो उनके मन में था, जो वो चाहते थे, चोरी छिपे जिसके लिए वे काम करते थे, अब वे खुलेआम सामने आ गया है। जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने कश्मीरी पंडितों के पलायन का भी मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस की नीतियों के चलते ही मेरी कश्मीरी पंडित भाई बहनों को अपना ही घर छोड़ना पड़ा है। कांग्रेस और उनके साथियों को अपने वोट बैंक की इतनी चिंता है कि कश्मीरी पंडितों को उन्होंने अत्याचार होकर देखते हुए अनदेखी कर दिया है। न्याय का ढोंग करने वाली कांग्रेस क्या
कभी कश्मीरी पंडितों को न्याय दिला पाएगी? क्या कभी 84 के दंगों में मारे गए सिख भाई बहनों और बहू बेटियों को कांग्रेस न्याय दिला पाएगी? जी हां, प्रधानमंत्री मोदी ने राहुल गांधी पर वार करते हुए कहा है कि कांग्रेस के नामदार के साथ जालियांवाला बाग गए, लेकिन भारत सरकार के अधिकृत कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति के साथ जहां उन्होंने सही नहीं समझा, यही राष्ट्रभक्ति और परिवार भक्ति का फर्क है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस और उनके वंशवादी साथी चाहे जितने भी कोशिश कर ले, मोदी उनके सामने दीवार बनकर खड़ा है। अपना ये चौकीदार आप सभी की सुरक्षा, समृद्धि और सम्मान के लिए पूरी ईमानदारी से जुटा है। 2014 में जो वोट आपने दिया है उसमें सीमा से सटे क्षेत्रों के परिवारों को 10% आरक्षण का लाभ मिल पाया है।